सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ सद्गुरु उपदेश को लेकर के, जो कि स्वामी जी के वचन हैं। जिस किताब में श्री जवाहरलाल जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। स्वामी जी के अनन्य भक्त हैं, तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है सतगुरु उपदेश। उसी का अगला भाग लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मैं इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ जो सत्संग दे सके। मैं तो उनके वचनों को ही कहता रहता हूँ। तो आप सब आशीर्वाद बनाए रखें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं एक एक वचन पढ़ रहा हूँ तो मैं एकदम सात्विक आदमी हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मेरे अंदर हजारों कमियाँ हैं, लाखों कमियाँ हैं, करोड़ों कमियाँ हैं। तो मैं क्या कहूँ, लेकिन अच्छे वचनों को जो है लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और गुरु महाराज के वचन हैं तो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और आप भी जो है आगे शेयर करें, क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आसपास में नाच गाना के वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो ये सब बात समझते हुए कि एक अच्छे आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म को भी बनाना है और गुरु के मिशन को पूरा करना है। गुरु की बातों को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पे जल्दी हो सके। और इन सब बातों को समझते हुए मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से लेकर प्रस्तुत हूँ सतगुरु उपदेश। सुख का उपाय। यदि मनुष्य सुख शांति चाहता है तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि शांत अनुभव युक्त महात्माओं के पास जाए और सूरत शब्द योग साधना का भेद गुरु से लेकर उसकी कमाई करे। अंतर के रस से सब शांति प्राप्त होगी। सूरत शब्द योग में सच्चा सुख मिलता है और सूरत अंधकार से निकल जाती है। 84 से बचना चाहते हैं तो अच्छे बुरे का ज्ञान गुरु से करो। बिना अच्छे बुरे का ज्ञान हुए 84 से कोई जीव बच नहीं सकता है। रामदास ने पूछा, गुरुदेव कौन सा रास्ता सच्चा है जिससे जीव की मुक्ति होती है? रास्ते सब अपनी जगह पर सच्चे हैं, क्योंकि मीठा तो मीठा ही है, पर मीठे में भेद ज़रूर है। आनंद कम हो या अधिक हो, आनंद तो आनंद ही है। मैं इसका भेद तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा ताकि तुम्हारा संदेह समाप्त हो और तू सच्चे मालिक की उपासना कर सके। एक सुख मृतलोक में है जिसका अनुभव पंच भौतिक शरीर द्वारा हुआ करता है, जैसे स्त्री सुख, पुत्र सुख, धन सुख, मान सुख, विद्या सुख, राज सुख आदि शरीर के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनका सुख सीमित अवस्था तक रखा गया है 100 वर्ष के अंदर। उसके बाद हर सुख की तिलांजलि देनी होगी। दूसरा सुख लिंग शरीर में है। वह शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। इसका भेद स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों में है, जिसका अनुभव नासिका किया करती है। वहाँ का भोग 1000 वर्ष का है या कुछ ज़्यादा। तीसरा सुख सूक्ष्म है, जो कि 9 तत्वों से बना है, जिसका आनंद दृष्टि लेती है। सहस्रदल कमल में 1,00,000 वर्ष तक वहाँ का आनंद मिलता है। वहाँ के निवासी पुरुष को ज्योति नारायण भगवान कहते हैं। चौथा शरीर कारण शरीर है, जो कि 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसका आनंद कर्ण इंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है। त्रिकुटी में ओम पद स्थान पर है। वहाँ का सुख 2,00,000 वर्ष तक रह सकता है। इन चारों शरीर वाले साधु महात्मा गृहस्थाश्रमी साधना करते हैं और चारों शरीर नाशवान हैं। चारों शरीर के स्थान नाशवान हैं। चारों धनी अपने स्थान पर रहकर राज्य करते हैं। चारों को सहारा किसी पिता का लेना होता है। इन सब का भी सुप्रीम पावर है, जिसका पता यहाँ सब नहीं देते हैं। मृत्यलोक मंडल पर एक के ऊपर एक बना रखा है, एक दूसरे के पास जाने नहीं देता है। इसी तरह ऊपर के स्थानों का हाल है।
चारों शरीरों के ऊपर सत्यलोक है, वह हमारा निज घर है। बगैर संतों की उपासना के वह घर प्राप्त न होगा। सब लोग अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं, इस वजह से मालिक प्राप्त नहीं होता है। उनको यह भी मालूम नहीं होता है कि मालिक हमारा है या नहीं। यह ज़रूरत है कि शुभ और अशुभ कर्म फल इसी मृत्युलोक में मिलता है और मिलेगा। 4 खान 84 लक्ष योनियों का चक्कर करना होगा, बचना दुस्तर है। इस वास्ते संतों की तलाश करना महान ज़रूरी है। गुरु खोजो वरना ज़रूर डूबोगे। जो लोग जगत में फंसे हैं और जगत के हर सामान को अपना हितैषी समझकर निश्चिंत बैठे हैं, वह लोग एक दिन निराश होकर अचानक में चल पड़ेंगे और उनके काम कोई ना आएगा। स्त्री पुत्र धन धान परिवार के लोग हितैषी नहीं हैं। यह तो हमें बीच में धोखा दे देते हैं। यदि तुम्हें धोखे से बचना है तो तुम गुरु का संग करो और सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास करो। तुम्हारे अंदर परमात्मा के नाम की ध्वनि हो रही है, उसे सुनो। जब तुम्हारी सूरत नाम के साथ जुड़ने लगेगी तभी तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, वरना मन की शांति से आत्मिक शांति नहीं। मन का कुछ आनंद सूरत का है, जो सूरत शब्द अभ्यास से प्राप्त होगा। लोग और प्रकार से जतन करते हैं, कैसे आनंद प्राप्त होगा। गुरु को ऊपर ऊपर में गाता, गुरु को दिल अंदर नहीं लाता। जो लोग गुरु को ऊपर से याद करते हैं और सूरत शब्द मार्ग में लगे हैं, उन्हें कैसे नाम प्राप्त होगा। जो साक्षात देह धारण करके उपदेश देता है और अपनी शक्ति देकर श्रोतों को नाम से जोड़ता है, उसकी तो आज के युग में कदर नहीं है। फिर गुरु को कैसे पहचानोगे। गुरु की मूर्ति उसी भांति बसानी होगी जैसे कि एक स्त्री को अपने हृदय स्थल में जगह दी है। जय गुरुदेव। तो ये किताब में जो भी बातें लिखी गई हैं, ये स्वामी जी के वचन हैं। मुझे ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। मैं सही बात बता रहा हूँ, एकदम 100% सही बात है। मुझे ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। मैं अंधा हूँ, मतलब कुछ ऊपर का कुछ अभी दिखाई सुनाई कुछ नहीं देता है। मैं सही बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं, स्वामी जी की अनुभव की बातें हैं, संत महात्माओं के अनुभव की बातें हैं, जो मैंने पढ़ी है यथावत। हे मालिक, अगर कुछ गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करते रहेंगे। श्रोतागण भी क्षमा करते रहेंगे, सत्संगी श्रेष्ठगण क्षमा करते रहेंगे। और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं एकदम अज्ञानी हूँ। जो किताबों में लिखा है मैं वो पढ़ करके सुना रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखें, इस भूल भ्रम में ना रहें कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, मैं बहुत तुच्छ आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। जो किताबों में लिखा हुआ है मैंने आपके सामने रख दिया। आप लोग मेरी गलती भूल चूक को माफ़ करते रहेंगे, शाकाहारी सदाचारी बने रहेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।